इंडिया के क्राइम की कहानियों में रेणुका शिंदे और सीमा गावित की कहानी जितनी डरावनी है, वैसी कम ही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर की रहने वाली इन दो बहनों ने ऐसे जघन्य अपराध किए कि पूरा देश हिल गया। उनका हथियार मासूम बच्चे, जिन्हें सड़कों से उठाकर अकल्पनीय क्रूरता से मार डाला जाता था। अपने अंधेरे मन से प्रेरित होकर इन बहनों ने जहां भी कदम रखा वहां तबाही मचा दी, परिवारों को तोड़ दिया और अपने समुदाय में दहशत फैला दी। ये है उनके अंधेरे में उतरने की कहानी, गरीबी, छल कपट और ताकत की प्यास की एक भयानक दास्तां, जो सबसे भयानक तरीके से सामने आई। रेणुका और सीमा की कहानी शुरू होती है कोल्हापुर की झुग्गी बस्तियों से, जहां गरीबी और मुश्किलें उनकी साथी थीं। उनके पिता, एक शराबी और हिंसक व्यक्ति, ने दोनों को छोटी उम्र में ही छोड़ दिया था। उनकी मां अंजनाबाई ने बेटियों को पालने के लिए बहुत संघर्ष किया, छोटी मोटी चोरी और भीख मांगकर गुजारा किया। उनका बचपन स्थिरता, प्यार या अवसरों से वंचित था, जो आक्रोश और हताशा को जन्म देता था। बड़ी बहन होने के नाते रेणुका ने अपने जीवन की कठोर सच्चाइयों को समझना जल्दी सीख लिया। वो सीमा की बहुत रक्षा करती थी, उसे मुश्किलों से बचाती थी। लेकिन रेणुका ने एक कठोर व्यक्तित्व भी विकसित कर लिया, दूसरों के प्रति एक बेरुखी, जो बाद में बहुत ही भयानक रूप लेने वाली थी। बहनों का अपराध की दुनिया में उतरना छोटी मोटी चोरी से शुरू हुआ। कोल्हापुर की भीड़ भरी सड़कों पर अनजान लोगों को निशाना बनाना। लेकिन उनके अपराध जल्द ही बढ़ते गए, हताशा और ताकत के विकृत एहसास के मेल से प्रेरित होकर। वे बच्चों को अगवा करने लगी, उन्हें मिठाई और खिलौनों का लालच देकर बहला फुसलाकर ले जाती। उनकी मासूम आंखों को अंदाजा भी नहीं था कि उनका क्या इंतजार है। शुरुआत में तो कुछ बच्चों के गायब होने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि बच्चे तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं या कुछ मामलों में तो घर से भागे होंगे। लेकिन जैसे जैसे लापता बच्चों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे कुछ ज्यादा ही भयंकर होने की आशंका होने लगी। शहर में दहशत फैल गई। माता पिता अपने बच्चों को पास बिठाए रखते, भीड़ में किसी भी खतरे की आशंका से नजरें घुमाते रहते। इस खौफनाक कहानी के केंद्र में है अंजनाबाई, जो बहनों की मां है। क्या वो मजबूरन इस सब में शामिल थीं, अपनी बेटियों की धमकियों से डरी हुई, या वो असली मास्टरमाइंड थीं, इन वीभत्स योजनाओं की रचयिता, अपनी ही संतानों का इस्तेमाल करके अपनी विकृत इच्छाओं को पूरा कर रही थीं? कुछ लोगों का मानना है कि अंजनाबाई अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं। गरीबी और मुश्किलों ने उनकी नैतिकता को खत्म कर दिया था। वहीं कुछ लोग उनके ठंडे और शातिर बर्ताव, पछतावे की कमी को देखते हुए कुछ ज्यादा ही भयावह होने का संकेत मानते हैं। सच्चाई इस जटिल और परेशान करने वाले मामले की तरह रहस्य में डूबी हुई है। भाग 5। तरीका। शिकार को मौत के मुंह में धकेलना। दोनों बहनें एक बहुत ही भयानक तरीके से काम करती थीं। समाज के सबसे कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाती थीं। सड़कों पर रहने वाले बच्चे, जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था, या जो थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। रेणुका अपने कठोर व्यक्तित्व और चालाकी से अक्सर बच्चों से संपर्क करती थी। उसकी बातें मीठी मीठी होती थीं और धमकियों से भरी होती थीं। सीमा, जिसे अक्सर शांत और अंतर्मुखी बताया जाता है, आमतौर पर पीछे ही रहती थी। उसकी मौजूदगी से सब कुछ सामान्य लगता था, जिससे किसी को भी शक नहीं होता था। एक बार जब बच्चों को बहला फुसला कर ले जाया जाता, तो उन्हें सुनसान जगहों पर ले जाया जाता, खंडहर इमारतें, घने जंगल, जहां उनकी यातना शुरू होती थी। भाग 6। अफवाहें और चर्चा जाल कसता है। जैसे जैसे मौतों का सिलसिला बढ़ता गया, कोल्हापुर की गलियों में सीरियल किलर बहनों की अफवाहें फैलने लगी। डर गुस्से में बदल गया, क्योंकि लोगों ने मासूमों की मौत का बदला लेने की मांग की। पुलिस, जिसने शुरुआत में इन गुमशुदगी की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया था, और अब अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक विशेष टीम बनाई गई, जिसे गुमशुदा व्यक्तियों की रिपोर्ट खंगालने, गवाहों से पूछताछ करने और हर सुराग का पीछा करने का काम सौंपा गया, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। दबाव बहुत ज्यादा था, पूरे शहर का दुख और गुस्सा उन पर हावी था। भाग 7। सबूतों का निशान। भयानक सच्चाई का खुलासा। सफलता तब मिली जब पुलिस को एक युवा लड़के का शव मिला, जिसके छोटे से शरीर पर यातना के स्पष्ट निशान थे।
लड़के के कपड़ों में एक लोकल मिठाई की दुकान की एक फीकी रसीद मिली, जहां उसे आखिरी बार दो महिलाओं के साथ देखा गया था जो रेणुका और सीमा के हुलिये से मिलती थीं। सबूत के इस अहम तार ने पुलिस को बहनों के दरवाजे तक पहुंचा दिया। उनके गंदे घर के अंदर पुलिस को चोरी का सामान, बच्चों के कपड़े और सबसे ज्यादा खौफनाक एक डायरी मिली जिसमें कुछ गुप्त बातें लिखी हुई थीं जो बहनों के काले कारनामों की ओर इशारा करती थीं। जाल बंद होता जा रहा था। भाग 8। इंसाफ हुआ, मुकदमा और सजा। रेणुका शिंदे और सीमा गावित का मुकदमा मीडिया में छाया रहा। इसने पूरे देश का ध्यान खींचा और बुराई की प्रकृति और गरीबी की वजह से लोगों द्वारा किए जाने वाले ऐसे घिनौने कृत्यों पर बहस छेड़ दी। अभियोजन पक्ष ने एक मजबूत मामला पेश किया जिसमें बहनों के भयानक अपराधों का पर्दाफाश किया गया और उनकी क्रूरता की तस्वीर पेश की गई। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि बहनें खुद पीड़ित थीं, एक ऐसे समाज का उत्पाद जिसने उन्हें हर मोड़ पर निराश किया था। उन्होंने परवरिश में गरीबी, उनके अपमानजनक पिता और उनकी मां द्वारा कथित तौर पर किए गए शोषण को कम करने वाले कारकों के रूप में इशारा किया। अंत में जूरी आश्वस्त नहीं हुई।